हैं तो एक रात का कितना चार्ज आप करते हैं? मैं 2000 चार्ज करता हूँ एक रात का, और प्लस किराया अपना फुल। हाँ, किराया? बोले मेरी जान, मैं दुबई से हूँ। अच्छा, हम कहें चलो अच्छी बात है, आप दुबई जुड़े मेरे साथ, आपका स्वागत है हमारे चैनल ठीक में। है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मुझसे प्यार कर लो, शादी कर लो। मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं लड़का हूँ। कहे नहीं, आप लड़का नहीं हो, आप लड़की हो। फिर उन्होंने एक हफ्ते तक ऐसे उनको टकराते गए। उसके बात बाद होती रही, आप हाँ, टालते गए, ठीक है। टालते गए। उसके बाद एक हफ्ते बाद मैंने कहा आज के बाद मेरे पास मैसेज फ़ोन मत करना, नहीं मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ के नसें काट के भेजी थी, और रियल सच था, उन्होंने हाथ काट के ऐसे भेजा था, फेस का भी। अच्छा। तो उसमें मुझे दिख रहा था, नहीं लोग, बहुत लोग तो डीपी निकाल के भेज देते हैं। हाँ, डाउनलोड करके। हाँ, डाउनलोड करके। तो मैंने देखा, तो उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे शादी या प्यार नहीं करोगे तो मैं नमस्कार, मैं हूं सौरभ सरोज और आप देख रहे हैं अपना यूपी। अभी हम जिस शख्स के पास मौजूद हैं, ये सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इनका वीडियो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, और ऐसे में अभी इनके पास हम इंटरव्यू करने के लिए आए हुए हैं। लोग इनको जो है तो ये लड़के, लेकिन लोग इन्हें लड़की कहते हैं, और ऐसे में इनके ऊपर तमाम सारी टिप्पणियां होती हैं, तमाम सारे कमेंट होते हैं। रास्ते में अगर ये चलते हैं तो जो लड़के हैं इनको लड़की समझ के अपने हाथों की नसें भी काट लेते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या होगा? बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम परवेश है। और भैया जितना बोले सब सच है कि लोग मेरे प्यार में पागल होकर नशे काट लेते हैं हाथ के अपने, और बहुत लोग तो मरने के लिए भी तैयार हैं, मगर मैं उनसे शादी ना करूं और उनसे बातें ना करूं, मिलूं ना तो। पर मैं सबको समझा देता हूं कि भाई अभी वक्त नहीं है बातें करने का, अभी अपना कैरियर देखना है, और आप लोग इसे सपोर्ट करिए, तो मैं क्यों ना आपसे बातें अच्छा, करूंगा। एक बात बताइए, आप जो है स्टेज शो करते हैं तो एक रात का कितना चार्ज आप करते हैं? मैं 2000 चार्ज करता हूँ एक रात का, और प्लस किराया अपना फुल। हाँ, किराया और जो है शो का पेमेंट का 2000 जी, आपका फिक्स रहता है? वो फिक्स है 2000। अच्छा। हम्म। अभी आपके साथ कोई ऐसी घटना जहाँ पे आपको लोगों ने परेशान कर लिया हो, लड़की समझ के पीछा किया हो, बैड टच किया हो, कहाँ हुआ ऐसा? ऐसा गौरीगंज में हुआ था मेरे साथ, यही मैं प्रोग्राम करके आ रहा था। अच्छा। उसके बाद मुझे 4 लड़के ने बुरा लेके खड़े थे, मुझे बुलाया, मैंने बातें की थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट। उन्होंने बदतमीजी से बातें करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैंने वहाँ से उनको इग्नोर करके जिससे चला वो पीछे लगा दी गाड़ी। तो मैं फिर उस दिन मैं पैदल था, ऑटो था, सवारी से था, जैसे होता नहीं है। तो मैं वहाँ से, मेरा फ़ोन चल रहा था, तो मैं अपने भाई की पूरा डिटेल बता रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर पहुँचा हूँ, ऐसे वैसे करके। अच्छा। मैं किसी तरह वहाँ बच के तमेठी पहुँचा हूँ। उसके बाद वहाँ मेरी 4 व्हीलर मेरे भैया लेके आए एक दोस्त की, तो उन्होंने मुझे ले जाके रूम पे छोड़ा सुल्तानपुर। अच्छा। ऐसे बहुत दिक्कत हो गई थी उस दिन, मेरा रिलेशन टूट गया था कि लोग, मैं लड़का होकर मुझे छेड़ते हैं, लड़की क्या हाल होगा। जी, यही सब कहीं ना होता। कहीं तकलीफ भी आपको हुई? बहुत तकलीफ हुई थी, उसकी तकलीफ पीछे बहुत राज था जो मैं घर वीडियो। वाले, अच्छा ठीक है, आप एक, लोग सोचते हैं कि अगर एक डांस में या कोई इवेंट में लड़की जाए तब तो ठीक है, और एक लड़का लड़की हो करके इस तरह के काम करे तो कहाँ तक सही है ये भाई? देखो, अपना क्या है, एक नाम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हाँ, हाँ। जैसे मेरा शौक है कि मैं लड़की बन के वीडियो बनाऊं, स्टेज शो करूं, ये मेरा अच्छा। शौक है। अच्छा, जी। तो आप बता रहे थे कि एक लड़का जो है अपनी हाथ की नसें काट लिया था, वो क्या था प्रकरण, थोड़ा सा? वो प्रकरण यही था कि उन्होंने दुबई में थे, हाँ, हाँ। तो उनके माँ बाप ने भेजा था पैसा कमाने के खर्च लिए, के, ठीक है। हाँ, कमाने के लिए। हम्म। तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो बोला मैं दुबई से हूँ, मुझे बोले मेरी जान, मैं दुबई से हूँ। अच्छा। हम कहें चलो अच्छी बात है, आप दुबई जुड़े मेरे साथ, आपका स्वागत है हमारे चैनल ठीक में। है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप मुझसे प्यार कर लो, शादी कर लो। मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं लड़का हूँ। कहे नहीं, आप लड़का नहीं हो, आप लड़की हो। फिर उन्होंने एक हफ्ते तक ऐसे उनको टकराते गए। उसके बात बाद होती रही, आप हाँ, टालते गए, ठीक है। टालते गए। उसके बाद एक हफ्ते बाद मैंने कहा आज के बाद मेरे पास मैसेज फ़ोन मत करना, नहीं मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो उन्होंने अपने हाथ के नसें काट के भेजी थी, और रियल सच था, उन्होंने हाथ काट के ऐसे भेजा था, फेस का भी। अच्छा। तो उसमें मुझे दिख रहा था, नहीं लोग, बहुत लोग तो डीपी निकाल के भेज देते हाँ, हैं। हाँ, डाउनलोड करके। हाँ, डाउनलोड करके। तो मैंने देखा, तो उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे शादी या प्यार नहीं करोगे तो मैं अपने गला काट लूँगा। मैं कहा आप पहले घर आइए, उसके बाद पहले कमा के अच्छा खासा। मुझे भी शादी नहीं करनी है, ना प्यार करना है, मुझे अच्छा, अपना सिर्फ लाइफ कैरियर तो देखना है। आपने उनको बता भी दिया कि जो है अभी शादी करने में टाइम है, जी। तो शादी उन्हीं से ही करेंगे जो उनको टाइम दे दिया आप? नहीं, टाइम तो दिया हूँ कि ताकि उनका कहीं और सेट हो जाए हाँ, और हाँ। अपनी लाइफ चलाए, हम, मेरी लाइफ अलग है। अच्छा, मेरी लाइफ में कोई लेकिन अब जब आपको करना नहीं, आप बता दीजिए कि हम लड़के हैं, वो मर जाए चाहे जहाँ जाए, आपसे क्या मतलब? आप उनको ऐसे कैसे कह दिए कि जो है आपकी शादी जो है होगी और अभी अभी हम तैयार नहीं है, इस तरह की बातें आपने करी? नहीं, बेचारा उम्मीद में पड़ा होगा। कल क्या होगा मालूम, मैंने ऐसे बोल दिया। हाँ। कल को दुबई में जब कोई मतलब आदमी ख़त्म होता है तो बहुत छानबीन होती है, ठीक उसके है। पीछे चैटिंग देखी जाती है, बिल्कुल कॉलिंग देखी बिल्कुल बिल्कुल जाती है, बिल्कुल। किस कंपनी में काम कर रहा है, किस ड्राइवर है, मतलब क्या है।
तो उसमें मेरे ही चैटिंग निकलेगी, अच्छा। तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सीधी सी इसी वजह से आपने जो है इस तरह की बातें जो है घुमा दी। बात। जी ऐसे और भी कमेंट आपके चैनल पर आते हैं, लोग आपको किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, तमाम सारी बातें कहते हैं। जी बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, बहुत बोलते हैं, मैं सुन लेता हूँ, उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्या दूँ जवाब। सुनता रहता हूँ, जब टाइम आएगा जवाब दूंगा। जब हाँ और स्टेज शो में आपका लोग हाथ भी पकड़ लेते होंगे तब तो। जी स्टेज शो में लोग हाथ पकड़ लेते हैं। और लोग पीछा भी करते हैं और मुझे कहते हैं इसी लड़की को नचाओ ज़्यादा। मेरा ही डिमांड होता है वहाँ पर, तो मुझे बार बार डांस करना पड़ता है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है उस दौरान। अच्छा, लोग क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की क्या रहती हैं, कमेंट क्या रहता है उस दौरान? कमेंट ये रहता है कि ये डांस करेगा तो इसकी कमर देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, लोगों की यही वो रहता है, नीयत बहुत ख़राब रहती है। और जो लड़कियां माता बहनें बैठी रहती हैं वो तो यही सोचती हैं लड़की अच्छा डांस कर रही है, बहुत मतलब अच्छा। लोगों को पता नहीं चलने देते कि आप लड़के हैं। जी जी मैं कभी नहीं पता चलने देता हूँ कि मैं लड़की ना हूँ। अच्छा। मतलब इतना अच्छा मेरी कमर में चलाता हूँ ताकि लोगों को लगे हाँ ये लड़की है, कोई रियल में जान नहीं पाता है। अभी मैं इस तरह लुक में हूँ, सिर्फ मुझे मेरी आवाज़ से लोग पहचान रहे होंगे और उस तरह कोई नहीं पहचान पाएगा। जी एक वायरल क्रिएटर हैं मोनू उर्फ खुशबू रानी, उनकी शादी हो गई। हालांकि आप तो कह रहे हैं कि आप शादी करेंगे, लेकिन उनका पहला इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था शादी नहीं करेंगे। फिर से इंटरव्यू हुआ तो उनका कहना है कि 4 से 5 साल बाद शादी करेंगे। फिर मान लीजिए परिवार में समस्याएं तमाम प्रकार की हुई तो मान लीजिए शादी वो कर लिए। तो ऐसे में आप जो है क्या अभी जो है? अभी तो मेरा कुछ वो राय नहीं है, पर मैं तो शादी करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोनू भाई खुशबू की तरह कि मैं शादी नहीं करूँगा। मैं शादी करूँगा जब मेरे मम्मी पापा कहेंगे, और मैं जिस दिन फेमस हो जाऊँगा उसी दिन शादी करूँगा। उसके बाद में 2-3 दिन बाद तो अपना रिश्ता आएगा तो मैं शादी कर लूँगा। ऑफर भी लोग देते हैं भी शादी का? ऑफर तो बहुत आता क्या है। कहते हैं वो बता दीजिए फटाफट से, सामने देखिए। जैसे जो लड़की रहती है वो कहती है मुझसे प्यार करती हैं तो मैंने इनकार कर देता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और है। और लड़का के मैं कितना भी समझा अच्छा, लूँ, लड़कों को कैसे आप मैनेज करते हैं? लड़के क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या क्या बातें होती वो बातें करते हैं कि भाई आप मुझसे शादी कर लो। भाई तो कोई बोलता नहीं है, मेरी जान आई लव यू, अब मैं आपके लिए प्यार में पागल हूँ, मर जाऊँगा, हाथ काट लूँगा, तमाम बातें करते हैं। मुझसे शादी करो, मैं आपका खर्चा सारा संभाल लूँगा। तो मैं बोलता हूँ आप जितना कमाओगे उतना मेरी लिपस्टिक हो जाएगी, तो 2.5 लाख तो मारना ही पड़ता है। तो बोलते हैं तो क्या हुआ, मैं दो जॉब करूँगा रात दिन। तो हम कहे जब रात दिन जॉब करो मुझे कब टाइम दोगे, मेरा कहना ये है। तो उन्होंने फिर सदमे में हो जाते हैं, बात तो सही है, इसके लिए और कमाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ, फिर मैं कहता हूँ भाई तुम अपनी लाइफ देखो, मैं अपनी लाइफ देखूँ। अभी जब शादी करेंगे तो बताएंगे आपको, ज़रूर बताएंगे सबको। अच्छा, रात बिरात आप आते होंगे तो उस दौरान किसी से ऐसे शख्स से मुलाकात हुई कि जो आपको पहले से पसंद करता हो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अभी भी तो लोग आपको रास्ते में जाते होंगे तो छेड़ते तो होंगे ही आप? बहुत लोग छेड़ते हैं। मैं जैसे भी जाऊँगा सालू दीदी के घर से अपने घर, तो लोग मुझे छेड़ेंगे बहुत रास्ते में। जैसे देख जाते हैं कि ये लड़का है लड़की है कि किन्नर, बहुत लोग बोल देते हैं जैसे कभी कभी, पर मुंह पे कोई नहीं बोलता है, कमेंट में बोलते हैं। जो एक दूसरे से बोल देते हैं, जब मैं सुनता हूँ तो उनका जवाब देता हूँ अच्छे से। नहीं सुनता हूँ तो फिर चला जाता हूँ अपने घर। जब मैं अकेले रहता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि डर रहता हूँ लोग 4-5 लोग रहें, पता लगे मुझे टांग लें, इसलिए मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई? आप इतने वर्षों से बता रहे हैं, काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में वैसे भी, तो स्टेज शो के दौरान क्या आपके साथ अभी ऐसी कोई घटना हुई? उस घटना के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, स्टेज शो के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और मुझे जैसे मुझसे नहीं कहे, मेरे दोस्त लोग से बोले कि ये लड़का है लड़की है, तो दोस्त ने बोला आप पहचान लीजिए, कहे लगा लड़की होगा मुझसे शादी करा दो। मैं इसका खर्चा सारा देख लूँगा जितना भी होगा। आपके साथ घटना तो हुई थी ना कि आप बता रहे थे कि स्टेज शो में गए थे और उसके बाद से कैसे क्या था वो? मैं गया था स्टेज शो करने, वहाँ से फिर जब लौटा मैं गौरीगंज पहुँचा, तो गौरीगंज जो होता है तिराहा नहीं है, अमेठी और सुल्तानपुर रायबरेली वाला, तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ 4 लोग खड़े थे बुलेट ले ले, तो मुझे बुलाया। मैं सोचा वैसे थोड़ा मॉडल में आया था मैं जैसे होता है स्टेज शो करके, मैं बैक साइड में टांगे थे और थोड़ा बाल वोल अच्छे से करके निकले थे, हाथ में गाड़ी ओढ़ी थी अपने, तो मैं पैंट भी बहुत पहना था अजीब सा। जब मैं पहुंचा वहाँ पर सोचे लड़की है, जैसे मैं लड़की मॉडल पूरा था। अच्छा। तो वहाँ लोगों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। फिर रात के वही 8 बजे रहा था, तो मैं वहाँ किसी तरह निकला। मेरा उस समय कॉल भी चल रहा था, मैं अपना लोकेशन सारा बता रहा था, मैं इस जगह पहुँचा हूँ, भाई को पता कि यहाँ पहुँचा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है परवेश 4 व्हीलर लेके आता हूँ। मैं जब तक का अमेठी पहुँचा तब तक मेरे भाई ने 4 व्हीलर लेके पहुँच गए, तुरंत मैं चला आया। अच्छा। मैं उसके बाद घर भी नहीं गया। घर पे मैं सोचा घर जाएंगे तो लोग घर मेरा जान जाएंगे, शायद घर को सब रोज आएंगे छेड़ने के लिए, इसलिए मैं सुल्तानपुर चला गया अपने घर रूम पे। वहाँ मेरा रूम है, वहीं रहता हूँ मैं। तब तो आपको
हमेशा लोग जो है परेशान करते होंगे, एक बार की बात थोड़ी है, एक बार थोड़ी आप लड़की बने हैं, लड़की की गेटअप में तो आप हमेशा ही रहते हैं, तो आपको हमेशा लोग परेशान करते होंगे फिर। जी, अब परेशान बहुत करते हैं और जानते हैं कि जैसे मैं निकलता हूँ घर से वीडियो बनाने के इच्छुक से, तो मैं साड़ी पहन के निकलता हूँ। अच्छा। अगर उस तरह निकलता हूँ तो अपने दोस्तों के साथ निकलता हूँ, जैसे 4-5 दोस्त हैं हमारे गांव के, तो उन्हीं के साथ में निकल जाता हूँ खेलने कूदने, और मैं बहुत खेलता हूँ। अच्छा। और वीडियो अच्छा, एक बात बताइए और भी आप, जी एक बात थी जो है, स्टेज शो के दौरान लोग बैड टच करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कमेंट भी आपके ऊपर होते होंगे कि आप हमसे शादी कर लीजिए, वो किस तरह जी से? जी, बहुत कमेंट आता है कि मुझसे शादी कर लीजिए। कभी कोई भाई बोलता ही नहीं है मेरी जान, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तमाम बातें करते हैं। और मेरा स्टेज शो दौरान इतना डिमांड होता है, क्या ही बताऊं, लोग मुझे ही खड़ा कराते हैं, बोलते हैं उस लड़की को खड़ा कराओ। अब उनको थोड़ी पता है लड़की हूँ मैं, लड़का। जब एक रात का कितना चार्ज करते हैं, कितना पे लेते हैं आप? ये तो कोई वो नहीं रहता है चार्ज लेकिन का। लास्ट पे तो कुछ होगा ही ना। हाँ, जैसे एक हो गया, जैसे मैं अकेला राधा करने जाऊंगा तो 2,000 लूंगा। फिर उसके बाद मुझे और एक्ट मिल गया, जैसे बाहुबली कराना होगा, तो बाहुबली की पेमेंट बहुत हाई फाई होता है। दरअसल बाहुबली की गेटअप जो होता है बहुत मोटा होता है। उसके बाद मुझे कॉलेज के लिए इनवाइट हो जाता है, तो उसका भी चार्ज मैं अलग से लेता हूँ। और उसके बाद अघोरी कह दिए, मतलब एक दिन में मैं 4-5 एक्ट कर लेता हूँ, सबका अलग अलग होता अगर है। आपको कोई बुलाना चाहे एक रात के लिए, नाइट शो के लिए, तो जी। कितना मतलब पैसा लेंगे आप? तो उनको मतलब वो क्या चाहिए, पूरा ओनर के हिसाब से है। आपका, मैं आपका रेट पूछ रहा हूँ, आप मेरा ही कितना रेट, लेंगे? अच्छा मेरा ही रेट, सिंपल तो बताइए। सिंपल ही मुझे 2,000 प्लस कन्वर्स कर देना। 2000 में आप आ जाएंगे?